गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12th के अंदर 12वां चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहले कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, उसके बाद में कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उसके बाद में अपन एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की कुछ विधियाँ पढ़ेंगे। और इसके अंदर आज अपन जो लाइव क्लास है उसके अंदर अपन नेम रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बच्चों को काफ़ी हार्ड लगती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चैप्टर 4 नंबर का है, चैप्टर नंबर 12, और इस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का चैप्टर है, यानी यहां से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पीएमटी आईआईटी के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होते हैं? तो देखो बेटा, कार्बोनिल समूह क्या होते हैं। कार्बोनिल समूह होते क्या है? इस प्रकार के क्रियात्मक समूह यौगिक, यानी मान लो इस प्रकार के मेरे पास क्रियात्मक समूह यौगिक है जिसमें कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये जो अपने पास दिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, वैसे तो डेफिनेशन याद नहीं करनी है आपको, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन बोलेंगे इस प्रकार के क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, वो ग्रुप क्या कहलाता है? वो ग्रुप कहलाता है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपको ये देखना है कि बीच में C डबल बॉन्ड O ये कंपलसरी होगा, यानी एल्डिहाइड होगा उसमें भी C डबल बॉन्ड O आएगा, कीटोन होगा उसमें भी C डबल बॉन्ड O आएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसमें भी C डबल बॉन्ड O आएगा। यानी कहने का मतलब है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों के अंदर C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, ये सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की बात करने से अपन देखते हैं कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। तो एल्डिहाइड, मान लो मेरे पास ये कार्बोनिल समूह है, और कार्बोनिल समूह के अंदर कार्बन की 2 वैलेंसी क्या होती हैं? 2 वैलेंसी खाली होती हैं यहाँ पे, यानी कार्बन की 2 वैलेंसियां खाली होती हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ H जोड़ दूं, कार्बन की 2 जो खाली वैलेंसी है, अगर वहां पे मैंने H जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या मैंने एक तरफ R जोड़ दिया, एक तरफ H जोड़ दिया, तो बनने वाला समूह क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। यानी अब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अगर मैं इस साइड में H जोड़ता हूं, इस साइड में H जोड़ता हूं, तो मेरे पास बन जाएगा HCHO। अगर मैं इधर R जोड़ता हूं, इधर H जोड़ता हूं, तो ये बन जाएगा RCHO। तो ये क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या होगी कि कार्बन की 2 जो रिक्त वैलेंसी है, 2 रिक्त संयोजकता है, उधर अगर दोनों तरफ H जोड़ दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या एक तरफ R जोड़ दिया जाए, एक तरफ H जोड़ दिया जाए, तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है। तो अगर मैंने दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़े तो मेरे पास बन गया HCHO। अगर मैंने एक तरफ R जोड़ दिया, एक तरफ H जोड़ दिया, तो मेरे पास बन गया RCHO। तो ये भी एल्डिहाइड होगा। इसी प्रकार से कीटोन, कीटोन में क्या होगा? कीटोन के अंदर कुछ नहीं है। कीटोन के अंदर बस दोनों जो वैलेंसी है, उन दोनों वैलेंसियों के ऊपर क्या जोड़ना है अपन को? R जोड़ना है। दोनों वैलेंसियों पे क्या जोड़ना है अपन को? इधर भी मैंने R जोड़ दिया,
इधर भी मैंने R जोड़ दिया, यानी कार्बन की दो रिक्त संयोजकता होती है उनके ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, R जोड़ दिया। R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। R का मतलब एक कार्बन का मैथिल जोड़ दो, चाहे दो कार्बन का एथिल जोड़ दो, प्रोपिल जोड़ दो, ब्यूटिल, कुछ भी जोड़ सकते हो आप। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कार्बन की दोनों संयोजकताएं जो रिक्त हैं उसके ऊपर अगर मैंने R जोड़ दिया तो बनने वाला क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो ये बन गया अपने पास RC डबल बॉन्ड OR। अगर मैं यहाँ पे CH3 जोड़ता हूँ R की जगह तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसको मैं बोलता हूँ एसीटोन। क्या नाम है इसका, एसीटोन नाम है। वैसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O है, कीटोन है, तो कीटोन का अनुलग्न लगता है ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन प्लस 2 ओन, तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ओन। ठीक है। इसी प्रकार से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है कि कार्बन की जो दो रिक्त संयोजकता होती है उस रिक्त संयोजकता में एक तरफ तो R या H जोड़ दिया जाए, एक तरफ तो अगर R जोड़ दूं या H जोड़ दूं, भाई मैंने R/H लिखा है, इसका मतलब R भी जोड़ सकता हूं, H भी जोड़ सकता हूं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आएगा, दूसरी तरफ आएगा OH। दूसरी तरफ क्या जोड़ना है मुझे, OH जोड़ना है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैंने H जोड़ दिया तो HC डबल बॉन्ड OH, अगर मैंने इधर H जोड़ा है तो C डबल बॉन्ड OH, तो ये आ जाएगा। अगर मैंने इधर R जोड़ दिया तो ये आ जाएगा अपने पास RC डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। और नीचे वाले का R डिसिडेंट, अगर CH3 है तो एसिटिक एसिड आ जाएगा। 3 कार्बन का लेंगे, 4 का लेंगे तो वो डिसाइड करता है R पे। तो ये अपन ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक के बारे में अपन ने नॉर्मली अध्ययन किया है कि एल्डिहाइड के अंदर क्या होता है, कीटोन में क्या होता है। तो देखो बेटा, आपको एल्डिहाइड के अंदर तो आपके पास CHO ग्रुप आएगा, लास्ट के अंदर ये लिखा हुआ आएगा एल्डिहाइड होगा, यानी आपके पास ये लिखा हुआ दिखेगा CHO, इसका मतलब वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप लिखा हुआ दिखे, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप दिखे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कीटोन होगा। तो ये वाला होगा कीटोन, ये वाला होगा एल्डिहाइड, और अगर आपको C डबल बॉन्ड OOH ये लिखा हुआ दिखे, C डबल बॉन्ड OOH, तो आप उसको बोल सकते हो C डबल OH। ये आपके पास आ जाएगा C डबल OH, और C डबल OH दिख रहा है, इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। जब अपन इसका IPAC नाम पढ़ेंगे तो इसका अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल होगा। क्या होगा बेटा, ओइक अम्ल होगा। तो ये तीनों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में CHO आएगा, इसका अनुलग्न होता है AL, यानी जैसे मान लो कि मेथेन है, उसके आगे एल लगा देंगे, मेथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल। ये क्या है, कीटोन है, कीटोन का अनुलग्न आता है ओन, इसको अपन ओन ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका अनुलग्न आता है ओइक एसिड। ठीक है, अपन ने इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया। अब अपन बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव, यानी एसिड से 4 एसिड डेरिवेटिव प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एसिड क्या है। एसिड मैंने अभी अभी लिखा है RCOOH, ये मेरे पास है RCOOH, ये एसिड है। और इस एसिड से मुझे क्या बनाना है, इसके व्युत्पन्न बनाना है। तो इसके 4 व्युत्पन्न बनते हैं बेटा, ध्यान से समझना। देखो, इसका पहला व्युत्पन्न क्या होता है, अगर मैंने यहां से OH को हटा दिया, यहां से मैंने OH को हटा दिया और अक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, अक्स लगा दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि माइनस में OH कर दूं और अक्स जोड़ दूं। भाई यहां से मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने अक्स जोड़ा है, OH को हटाया है, इस OH को मैंने यहां से हटा दिया, तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O। तो ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और OH की जगह क्या जोड़ दिया मैंने, अक्स जोड़ दिया। इसका मतलब एसिड था,
एसिड से क्या बना दिया मैंने, हैलाइड जोड़ दिया यहाँ पे अक्स, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसी प्रकार से अगर मैं OH को हटाकर OR जोड़ता हूं, यहां से मैंने OH को हटा दिया और मैंने क्या जोड़ दिया, OR जोड़ दिया, या फिर ये भी कह सकते हो H को हटाकर R जोड़ दो, एक ही बात है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, इसको मैं बोलता हूं एस्टर, इसका नाम होता है एस्टर। इसी प्रकार से OH को हटाकर अगर NH2 जोड़ता हूं, मैंने यहां से OH को हटा दिया और यहां पे मैंने क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। कुछ नहीं कर रहा, इधर मैंने OH को उठाया अक्स जोड़ा, OH को उठाया OR जोड़ा, OH को उठाया NH2 जोड़ा, इसको मैं बोलता हूं एमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2, इसको मैं बोलता हूं एमाइड, ठीक है। उसके बाद अगर मैं OH को हटा रहा हूं और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, ये वाला जोड़ रहा हूं, तो ये वाला इधर से जुड़ेगा इस साइड से, क्योंकि इसकी वैलेंसी इस साइड से खाली है, इस साइड से जुड़ेगा, इस साइड से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR। कैसे जोड़ा, यहां से मैंने OH को हटा दिया, R है, फिर C डबल बॉन्ड O है, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, इसकी वैलेंसी खाली हो गई, तो ये O जुड़ गया, तो ये रहा O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये R, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। ये तुम्हारे एसिड डेरिवेटिव हो गए। अब अपन बात करते हैं एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की कुछ विधियां हैं, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है, सबसे पहली विधि है, वैसे नेम रिएक्शन है लगभग, तो अपन सबसे पहली विधि है वो देखते हैं एल्काइन के जल योजन से। एल्काइन के जल योजन से, जल योजन से देखो बेटा, इसको ध्यान से समझना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एल्काइन है, एल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उसको मैं एल्काइन बोलता हूं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसको मैं एल्कीन बोलता हूं। जल योजन, जल योजन का मतलब होता है जल का जुड़ना, जल योजन, योजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहां पे मैं एल्काइन के ऊपर जल को जोड़ूंगा तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। देखो, इसको करने से पहले इसके अंदर मार्कोनिकोव का नियम काम में आएगा। कौन सा नियम? मार्कोनिकोव का नियम काम आएगा। तो मार्कोनिकोव का नियम, इसको पढ़ने से पहले अपन मार्कोनिकोव का नियम देख लेते हैं। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकोव ये कहता है कि अगर किसी असममित एल्कीन या असममित एल्काइन, जैसे मान लो यहां पे मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तो आता है सममित और एक आता है असममित। दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं, दोनों होते क्या हैं। देखो बेटा, सममित क्या होता है? सममित होता है जैसे मान लो कि मेरे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, दो कार्बन की एल्कीन है, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, उसके दोनों तरफ देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, इधर भी एक कार्बन आ रहा है, इधर भी एक कार्बन आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा? ये होगा सममित, यानी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है? बराबर है। दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो इसको मैं बोल लूंगा सममित एल्कीन, सममित एल्कीन। इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड यहां पर है, डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इधर तो कितने कार्बन है? डबल बॉन्ड के दो कार्बन है, इधर कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसको मैं बोलूंगा असममित। क्या बोलूंगा बेटा? इसको मैं असममित एल्कीन बोलूंगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं असममित एल्कीन पर, या एल्काइन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है यहां पर, अगर असममित एल्कीन व एल्काइन पर HX को जोड़ता हूं, किसको जोड़ता हूं बेटा? HX को जोड़ता हूं। देखना एक बार,
मान लो मेरे पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरे पास एल्काइन है, एल्काइन है। इसके ऊपर मैं किसका योग करवा रहा हूं, इसके ऊपर मैं योग करवा रहा हूं HX का। तो HX के अंदर H पे तो पॉजिटिव आता है, X पे नेगेटिव आता है। हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव आएगा और X के ऊपर हेलोजन है, उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव ये कहता है कि जो असममित एल्काइन है, असममित एल्काइन के अंदर इस HX का योग होगा, जुड़ेगी HX और HX जुड़ेगी, इसका मतलब एक बॉन्ड यहां से फ्री होगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इसकी वैलेंसी भी खाली होगी, इसकी वैलेंसी खाली होगी, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो इसके और इस वाले इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहां से बॉन्ड टूटा है तो कार्बन की वैलेंसी खाली हो रही है, इधर वाले कार्बन की वैलेंसी भी खाली हो रही है, तो यहाँ पे भी जुड़ेगा और यहाँ पे भी जुड़ेगा, यानी एक H तो इधर जुड़ जा सकता है या इधर। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव ये कहता है कि यहाँ पर जो HX को मैं जोड़ रहा हूं तो HX जब जुड़ता है तो अधिक विद्युत ऋणी वाला भाग, यानी जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो अधिक विद्युत ऋणी वाला भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन एक है। तो मार्कोनिकोव क्या कहता है, मार्कोनिकोव कहता है कि X है वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इधर वाले में हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कम है, तो X को जोड़ दो इधर और H को जोड़ दो इधर, ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? मार्कोनिकोव का नियम है कि असममित एल्कीन व एल्काइन पर जब HX का योग करवाया जाता है, HX को जोड़ा जाता है, तो HX में अधिक विद्युत ऋणी वाला भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो यहां पे तो जुड़ जाएगा X, और जो कम विद्युत ऋणी वाला भाग है वो उस वाले पे जुड़ जाएगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो अब अपन बात करते हैं इसके बारे में एल्काइन के जल योजन से। ठीक है, अब देखो बेटा एल्काइन है, एल्काइन में सबसे पहले लेता हूं 2 कार्बन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मैं बोलता हूं एथाइन। ठीक है, अब इस एथाइन के ऊपर मैं जल योजन करवा रहा हूं, यानी जल को मैं जोड़ रहा हूं HOH। अब देखो यहां पे ये सममित एल्काइन है, क्या है ये? सममित एल्काइन है, यानी दोनों तरफ इस ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ एक एक कार्बन है, तो सममित हो गया। और सममित जब होता है तो इसके ऊपर मार्कोनिकोव का नियम लागू नहीं होता, अपन अपनी मर्जी से कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो देखो बेटा कैसे जुड़ेगा, ये मेरे पास CH है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो क्या होगा, तो यहां पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी खाली हो गई, इसकी वैलेंसी खाली हो गई। ठीक है, अब मेरे को HOH जोड़ना है, तो HOH जब जोड़ते हैं तो H पे प्लस आता है, OH पे माइनस आता है। H पे क्या आता है बेटा? प्लस, और OH पे क्या आता है? माइनस। अब देखो यहाँ पे OH माइनस है, ये कहां पे जुड़ेगा, ये अपनी मर्जी से कहीं भी जोड़ सकते हो आप। तो कहने का मतलब मैंने OH को जोड़ दिया मैंने यहां पर, और हाइड्रोजन को मैंने जोड़ दिया यहां पर, कोई दिक्कत? अब इस हाइड्रोजन को मैंने यहां पे जोड़ा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाइड्रोजन को मैं यहां लिख सकता हूं हाइड्रोजन 2, ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को मैं क्या बोलता हूं? इन, प्लस OH आ रहा है, इसको मैं बोलता हूं ओल, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इनोल, इसको मैं बोलूंगा इनोल। और इनोल यहां पे जो बना है ये कैसा है? अस्थायी है। ये जो इनोल बना है ये कैसा है? अस्थायी बन गया, यानी स्थायी नहीं है ये। डबल बॉन्ड को इन बोलता हूं, OH को ओल बोलता हूं, तो ये इनोल बन गया। इनोल क्या है? अस्थायी। तो अब देखो इनोल में क्या होगा, इनोल के अंदर क्या होगा, इसमें चलावयवता शो होगी, चलावयवता, या इसको मैं पुनर्विन्यास भी कह सकता हूं, पुनर्विन्यास। तो देखो बेटा क्या होगा इसके अंदर, चलावयवता आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, हाइड्रोजन का चल के जाना, उधर से डबल बॉन्ड इधर आना, चलावयवता। रिमूव हो गया यहां से हाइड्रोजन, उस साइड में जाएगा, उधर से डबल बॉन्ड इस साइड में आएगा, तो यहां से क्या होगा, यहां से मैं देखो ये OH है,
तो चलावयवता हो रही है, चलावयवता इनोल प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो H है, ये H तो यहाँ से इस साइड में जाएगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड है इसका ये वाला बॉन्ड इधर आएगा चलावयवता में, यानी H इधर से इस साइड में चला गया और इधर से डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है वो इस साइड में आ गया। तो यह हाइड्रोजन इस साइड गया तो क्या बन गया CH3, इधर CH3 बन गया। फिर ये बॉन्ड इधर आ गया, यानी यहाँ पे कितने बॉन्ड थे, 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड इस साइड में आ गया तो इधर एक बॉन्ड बच गया। ये C, ये H ऐसा का ऐसा है और यहाँ पे पहले एक ही बॉन्ड था, अब एक बॉन्ड इधर से इधर आ गया तो इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड और ये O अपनी जगह। तो ये बन गया बेटा CH3C डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि CHO आ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब एल्काइन के अंदर 2 कार्बन का एल्काइन अगर लेते हैं, एथाइन अगर अपन लेते हैं तो एथाइन से क्या बनता है, एथाइन से बनता है यहाँ पे एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पे 3 कार्बन लेता हूं तो 3 कार्बन लेके देखते हैं, इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे 3 कार्बन ले रहा हूं, 3 कार्बन है मेरे पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है प्रोपाइन, इसको मैं बोलता हूं प्रोपाइन। अब इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, इसके ऊपर जल योजन करवाएंगे, यानी जल को जोड़ेंगे। जल को जब इसके ऊपर अपन जोड़ते हैं तो क्या होता है, H के ऊपर प्लस आएगा, OH पे नेगेटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये असममित एल्काइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है, तो ये कैसा हो गया, असममित हो गया। तो असममित के ऊपर क्या होगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा का ऐसा मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो इसकी 2 वैलेंसी खाली होगी, 2 वैलेंसी खाली होगी। OH कहां पे जाएगा, OH उस साइड जाएगा जिस साइड हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो यहां तो चला गया बेटा OH और यहां पे चला गया H। कोई दिक्कत मार्कोनिकोव के नियम से? तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं H को ऊपर लिख सकता हूं एक साथ, तो मैंने यहां पे लिख दिया CH2। कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, यहाँ पे OH भी आ रहा है, यानी इन भी आ रहा है, ओल भी आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं इनोल। क्या बोल सकता हूं इसको, इनोल बोल सकता हूं। अब देखो बेटा इनोल में क्या होगी, चलावयवता। इनोल के अंदर क्या होती है, चलावयवता, चलावयवता शो होगी। अब चलावयवता शो होगी, इसका मतलब चलावयवता में क्या होगा, ये H यहां से इस साइड जाएगा और यहां से जो बॉन्ड है वो चल के इस साइड आएगा। चलावयवता के अंदर पुनर्विन्यास हो रहा है, तो इधर क्या बचा, इधर हाइड्रोजन गया तो ये CH2 की जगह क्या हो गया CH3, तो इस साइड तो हो गया CH3। उसके बाद ये डबल बॉन्ड था तो अब क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये CH3 और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया एक बॉन्ड तो ऑलरेडी था, एक बॉन्ड और आ गया तो ये आ गया डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये मेरे पास बन गया एसीटोन, यानी कीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया। एसीटोन है, एसीटोन बन गया, एसीटोन बन गया। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि 3 कार्बन का प्रोपाइन है, 3 कार्बन का अगर मैंने प्रोपाइन लिया है तो उससे कीटोन का निर्माण हुआ है। अगर मैं यहां पे 2 कार्बन का एथाइन लेता हूं तो उससे तो बनता है एल्डिहाइड, और 2 कार्बन के अलावा 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6 कितने भी कार्बन ले लो, उससे क्या बनेगा मेरे पास, उससे मेरे पास बनेगा कीटोन। ठीक है बेटा, ये अपने एल्काइन के जल योजन से है, तो एल्काइन के जल योजन से एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एक तो बेटा ऑक्सीकरण होता है और एक होता है अपचयन। उसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो उधर मान लो कि मेरे पास कोई भी एल्केन है, मैंने CH4 लिया। क्या लिया बेटा, मैंने CH4 लिया, इसका मैंने ऑक्सीकरण करवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना। CH4 है, इसका मैंने ऑक्सीकरण किया। ऑक्सीकरण किया इसका मतलब CH4 का ऑक्सीकरण किया तो एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल का फिर ऑक्सीकरण कर रहा हूं तो एल्डिहाइड बनेगा, इसका फिर ऑक्सीकरण कर रहा हूं तो एसिड बनेगा।
यानी कोई भी मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, CH4 मान लो, एथेन मान लो, प्रोपेन मान लो, कोई सा भी मान लो आप, तो मैंने एक कार्बन का लिया है CH4, इसका मैंने ऑक्सीकरण किया तो एल्कोहल बना। फिक्स है ये कि हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीकरण करता हूं तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का फिर ऑक्सीकरण करता हूं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीकरण करता हूं तो एसिड बनता है। ये कैसे बनता है अभी बताऊंगा। अगर उधर से अपन चलते हैं इस साइड में, कहने का मतलब मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास एसिड है और उसका मैंने रिडक्शन किया यानी अपचयन किया तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का फिर मैंने अपचयन किया तो एल्कोहल बना, एल्कोहल का फिर अगर मैंने अपचयन किया तो हाइड्रोकार्बन बना। कहने का मतलब अगर इस साइड में ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो ये वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं, और अगर उधर से मैं इधर आ रहा हूं, रिडक्शन करवा रहा हूं, अपचयन करवा रहा हूं, तो ये वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं ले रहा हूं CH4। देखो बेटा, दो बातें लिख रहा हूं। सबसे फर्स्ट, जब ऑक्सीकरण करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो इस वाले बॉन्ड को तोड़कर OH OH जोड़ दो। बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो, OH OH जोड़ो। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बॉन्ड को तोड़ दो और OH OH जोड़ दो। बॉन्ड तोड़ना कौन सा है, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो यहां से मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ा, एक OH मैंने इधर जोड़ा, एक OH मैंने इधर जोड़ा, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, यहां से क्या निकल गया, यहां से HOH जल बाहर निकल गया, HOH जल यहां से बाहर निकल गया। इसका मतलब पहला अपन ने ऑक्सीकरण करवाया तो ये बन गया CH3OH, CH3OH, यानी एल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। उसके बाद में फिर मैं ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, फिर क्या करवा रहा हूं मैं, ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। तो ऑक्सीकरण करवा रहा हूं तो क्या करूंगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ूंगा। तो इस वाले मैंने बॉन्ड को तोड़ा, एक OH मैंने इधर जोड़ा, एक OH मैंने इसके पास जोड़ दिया, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना मुझे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है बस, ऑक्सीकरण के टाइम। तो इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ा तो यहां से OH जोड़ दिया, इधर भी मैंने OH जोड़ दिया, तो यहां से क्या निकल गया, यहां से HOH जल बाहर निकल गया। इसका मतलब यहां से मैंने जल रिमूव कर दिया। अब देखो बेटा, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते। इसका मतलब एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते, तो यहां से क्या निकलेगा, जल। तो यहां से जल बाहर निकल जाएगा। तो जल कैसे निकलेगा, इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका तो मैंने OH का निकाल दिया और इसका मैंने H निकाल दिया। अब ये क्या बच गया, ये बच गया एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए। तो इसको 2 बॉन्ड के द्वारा ऐसे लिख दो, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया HCHO, एल्डिहाइड बन गया, कोई दिक्कत। उसके बाद है एल्डिहाइड का फिर मैंने ऑक्सीकरण करवाया, एल्डिहाइड का फिर मैंने ऑक्सीकरण करवाया तो एक बॉन्ड को और तोड़ा मैंने, एक बॉन्ड को और तोड़ा तो इधर मैंने OH जोड़ा, इधर भी मैंने OH जोड़ा। यहां से क्या निकलेगा, यहां से जल निकल जाएगा, जल निकल जाएगा तो अपने पास बच गया HCOOH, ये बन गया, कोई दिक्कत है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेथेन का ऑक्सीकरण करवाया तो एल्कोहल बना, एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया एसिड बना। आपको एक ही बात याद रखनी है कि जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, और बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो दोनों तरफ क्या जोड़ दो, OH OH जोड़ दो, ठीक है। अब देखो अपन अपचयन के बारे में देखते हैं। तो इधर से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब HCOOH है। यहां पे मैं लिख रहा हूं HCOOH, पहले इधर लिख लेता हूं HCOOH। देखो बेटा, इधर आपको यहां पे जैसे मैंने ऑक्सीकरण के अंदर आपको बताया था कि बॉन्ड तोड़ो, OH OH जोड़ो, वैसे ही अपचयन में क्या होता है कि बॉन्ड तोड़ना है, H जोड़ना है। क्या करना है, बॉन्ड तोड़ के H जोड़ना है। तो देखो बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे अपन, बॉन्ड अपन तोड़ेंगे
ऑक्सीजन वाला, क्योंकि अब चेन में ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इस वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो। इस वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक करोगे तो H इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से निकल जाएगा HOH, जल बाहर निकल जाएगा, तो यहां से HOH बाहर निकल गया, तो ये क्या बन गया HCHO, ये आ गया। रिडक्शन कर रहे हैं अपन। उसके बाद में इसका फिर अपन ने ऑक्सीकरण की अपचयन किया। अपचयन किया इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो कार्बन और ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड अपन यहां से तोड़ेंगे, तो एक ऊपर H जोड़ दो, एक नीचे H जोड़ दो, तो ये क्या बन गया, ये बन गया CH3OH, तो ये बन गया CH3OH। अपचयन करते जा रहे हैं। उसके बाद में फिर क्या करना है, फिर अपन को ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, HH जोड़ना है, तो एक H नीचे जोड़ दिया, एक H ऊपर जोड़ दिया, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से जल निकल जाएगा, तो यहां से तो निकल गया जल, और ये बन गया CH4, ये बन गया CH4। इसका मतलब इधर से अपन इस साइड में आ रहे हैं तो अपचयन हो रहा है, और इधर से अपन उस साइड में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण होता है तो ये वाली स्टेप याद रखनी है, और उधर से अपन आते हैं तो अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाली स्टेप याद रखनी है। ठीक है बेटा, अब अपन आगे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन अपनी, वो रिएक्शन आती है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। देखो इसमें क्या होता है, रोजेनमुंड जो अभिक्रिया है इसमें भी अपचयन होके क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पे मैं बात करता हूं कि जो एसिड हैलाइड होता है RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड की रिएक्शन में PDBASO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब मैं करवाता हूं तो यहाँ पे PD क्या करता है, यहाँ पे PD अपचयन करता है, आंशिक अपचयन, यहाँ पे याद रखना है आंशिक अपचयन होगा, आंशिक अपचयन होगा। और यहाँ पे जो BASO4 है ये उत्प्रेरक विष की तरह कार्य करता है, और यहाँ पे आंशिक अपचयन होगा तो देखो क्या होगा कि RC डबल बॉन्ड OX एसिड हैलाइड है, तो एसिड हैलाइड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यानी ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इधर अपचयन कर रहा है, अपचयन कर रहा है, इसका मतलब बॉन्ड तोड़ना है, HH जोड़ना है, तो एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया। इस साइड में लिख के बता रहा हूं मैं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर H जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, इधर से क्या निकल गया, इधर से तो निकल गया HX, और ये क्या बन गया, ये अपने पास बन गया, H जोड़ दिया ना यहाँ पे, तो ये अपने पास बन गया, HX तो बाहर निकल गया, और ये बन गया RC डबल बॉन्ड OH। यानी एसिड हैलाइड का अपचयन PDBASO4 की उपस्थिति में जब करवाई जाती है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर अपन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, इसमें क्या नहीं बना सकते अपन, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, अपन को ये लेना पड़ेगा, और ये अनस्टेबल होता है SC डबल बॉन्ड OX। ये क्या होता है, फॉर्मेल जो हैलाइड है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए इससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन सकता। ठीक है बेटा, अब अपनी अगली जो रिएक्शन है वो अपनी आती है स्टीफन अपचयन। सारी नेम रिएक्शन है स्टीफन अपचयन। अगली जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आती है स्टीफन अपचयन। देखो बेटा स्टीफन अपचयन क्या है, स्टीफन अपचयन के अंदर जो रिएजेंट आता है वो आता है SnCl2 प्लस HCl, और ये क्या करता है, ये करता है अपचयन। क्या करेगा, ये अपचयन करेगा। इसका मतलब स्टीफन अपचयन में क्या होता है, स्टीफन अपचयन में होता है एल्किल साइनाइड। अगर मैं एल्किल साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में करवाता हूं तो इसमें पहले एक अस्थायी प्रोडक्ट बनता है इमीन। क्या बनेगा, इमीन बनेगा, और इमीन का जब अपन जल अपघटन करवाते हैं तो अपने पास एल्डिहाइड का निर्माण होता है। देखना ध्यान से बेटा, मान लीजिए मेरे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N,
स्टीफन अपचेन में मेरे को क्या लेना है, साइनाइड लेना है। इसको मैं बोलता हूँ CH3CN, साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको नाइट्राइल भी कह सकते हैं, IUPAC नाम में इसको नाइट्राइल बोलेंगे। तो देखो ये मेरे पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं किसकी उपस्थिति में, SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। SnCl2 प्लस HCl क्या करता है, अपचयन करता है। अपचयन का मतलब आप जानते ही हो कि बॉन्ड तोड़ो, H जोड़ दो। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ध्यान से समझना, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने इधर। अब क्या करना है आपको, यहां से बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ के एक H तो इस साइड में जोड़ना है, एक H इस साइड में जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे बना क्या बेटा, डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये तो इन आ रहा है, प्लस NH का मतलब क्या है, अगले वाले 13वां चैप्टर आता है एमीन, एमीन पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एमीन। तो इन प्लस एमीन, इनको अपन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, इमीन बनेगा। इसका मतलब अपने पास क्या बन गया, इमीन बन गया। और इमीन जब बनता है उसका क्या हो जाएगा, जल अपघटन हो जाएगा, और उसका जल अपघटन होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड व कीटोन बन जाएगा। तो मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ये तो मेरे पास बन गया इमीन, ठीक है बेटा। अब इस इमीन का क्या करवाना है, मुझे जल अपघटन करवाना है। तो जल अपघटन करवाना है, इसका मतलब क्या करना है अपन को, जल अपघटन का मतलब HOH, तो H प्लस OH माइनस। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दो, ये OH कहां जाएगा, ये OH इस पे जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पे तो पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पे तो नेगेटिव जाता है OH, और इस पे कौन जाएगा, इस पे जाएगा H, कोई दिक्कत है। उसके बाद में अपन ने हाइड्रोलाइसिस और करवा दिया, एक जल का अणु और ले लिया, एक जल का अणु और लेंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा H, OH तो इसके पास चला गया, और ये H है वो इसके पास चला गया। तो यहां से ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो यहां से तो क्या निकल गई, अमोनिया गैस निकल गई, NH3 गैस, यहां से तो NH3 गैस निकल गई। तो ये तो NH3 गैस यहां से रिमूव कर दो। उसके बाद एक कार्बन पे 2 OH आ गए, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते, पहले भी मैंने आपको बताया था, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं होते और 2 OH स्थायी नहीं होते। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। जल का अणु कैसे निकालोगे, इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, और ये क्या बन गया, ये बन गया CH3CHO। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड, कार्बन नीचे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, और आगे क्या लगा दिया H। इसका मतलब इससे क्या बन गया, इससे बन गया अपने पास एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है। तो स्टीफन जो अपचयन है उससे भी क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, कोई दिक्कत है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं आगे वाली रिएक्शन। ये तो जो अपन ने रिएक्शन पढ़ी है ये तो एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां थी। अब जो अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं नेम रिएक्शन, वो एल्डिहाइड व कीटोन से क्या बनेगा, वो है। तो अभी जो अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन। देखो बेटा, क्लीमेंसन अपचयन जो रिएक्शन है वो क्या है, क्लीमेंसन जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है कि अपन कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, और एल्डिहाइड व कीटोन पूर्ण अपचयित होकर यानी कंप्लीटली उसका क्या हो जाएगा, अपचयन, और कंप्लीटली अपचयन हो जाएगा। अभी 10 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड से क्या बन रहा था, हाइड्रोकार्बन यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन जिंक अमलगम, यहां पे ZnHg व HCl की उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड O, इसकी दोनों की वैलेंसी मैंने खाली छोड़ दी भाई। यहां पे मैं H भी लिख सकता हूं तो एल्डिहाइड हो जाएगा।
अगर यहाँ पे मैंने CH3 लिखा तो कीटोन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी एक बार मैंने खाली छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया। ये मेरे पास है कोई भी कार्बोनिल समूह, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसकी रिएक्शन मैंने करवाई जिंक अमलगम व HCl, इसकी उपस्थिति में मैं करवा रहा हूं, जिंक अमलगम व HCl की उपस्थिति में करवा रहा हूं। तो कंप्लीटली क्या होगा, अपचयन होगा। इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीटली अपचयन, पूर्णतः अपचयन हो जाएगा। और पूर्णतः अपचयन होने का मतलब आप जानते ही हो, आपको मैंने पहले सिखा दिया है कि ऑक्सीजन को हटाना है। क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को रिमूव करना है। और ऑक्सीजन को रिमूव करने का मतलब ये वाला ऑक्सीजन है, इसको रिमूव करना है। तो क्या करोगे, बॉन्ड को तोड़ो, H जोड़ो। तो मैं ये कह सकता हूं ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यही तो है बेटा। ऐसा कैसा मैंने उधर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जिंक अमलगम व HCl क्या करता है, ये कंप्लीटली अपचयन करता है, कंप्लीटली अपचयन करता है। इसका मतलब यहां से बॉन्ड यहां से अपन रिमूव करेंगे तो एक H इधर जोड़ देंगे, एक H इधर जोड़ देंगे। उसके बाद में कंप्लीटली अपचयन कर रहा है, तो कंप्लीटली अपचयन कर रहा है तो ऑक्सीजन को क्या करना है, पूर्णतः हटाना है। पूर्णतः हटाना तो इस वाले बॉन्ड को भी यहां से हटा दो, इस वाले बॉन्ड को यहां से हटाओगे तो एक हाइड्रोजन इधर और जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर और जोड़ दो, कोई दिक्कत। तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा बेटा जल। ये जल बाहर निकल गया तो यहां से H2O रिमूव हो गया। और ये क्या बन गया, ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बन गया, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन गया। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पे H लेता हूं, क्या लेता हूं, H लेता हूं, तो यहां पे भी क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। तो यहां पे H जोड़ते ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन दो और बढ़ गए, दो और बढ़ गए तो क्या बन गया, CH4। इसका मतलब यहां पे क्या बन गया, CH4, मेथेन बन गया ना, मेथेन बन गया। कब बना मेथेन, जब मैंने इधर एल्डिहाइड लिया। क्या लिया मैंने, इधर मैंने एल्डिहाइड लिया। अगर मैं यहां पे ऊपर CH3 लेता हूं और इधर भी मैंने CH3 ले लिया, क्योंकि ऊपर जब मैं CH3 लूंगा तो इधर भी CH3 आएगा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। तो CH3 लेते ही क्या हो जाएगा बेटा, CH3, CH2, H, तो H इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3। तो यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया CH3, ये मेरे पास बन गया एथेन। कोई दिक्कत। अगर मैं नीचे भी CH3 लेता हूं तो यहां भी क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा बेटा। ऊपर भी CH3 ले लिया मैंने, नीचे भी मैंने CH3 ले लिया, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ CH3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा बेटा CH3, CH2, CH3, ये मेरे पास आ गया प्रोपेन। क्या आ गया बेटा, प्रोपेन। कोई दिक्कत है। इसका मतलब क्लेमेंसन जो अपचयन रिएक्शन है, उस क्लेमेंसन अपचयन रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड व कीटोन की अगर अपन रिएक्शन जिंक अमलगम व HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो मेरे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, यानी एथेन, मेथेन, प्रोपेन आदि बनती है। कोई दिक्कत। सेम इसी प्रकार से वोल्फ किस्नर अपचयन है, उसमें क्या होगा, उसमें बस कुछ नहीं है, वहां पे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे अपन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजोन बनेगा, और हाइड्रोजोन बनेगा उसकी रिएक्शन अपन एथिलीन ग्लाइकोल व KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो वही हाइड्रोकार्बन बनता है। सेम ऐसी की ऐसी रिएक्शन है, कोई चेंज नहीं है, केवल इतना सब चेंज है कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है, HCl की उपस्थिति में हो रही है, और जो वोल्फ किस्नर जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम में होगी, KOH की उपस्थिति में होगी, बस इतना सा अंतर है। तो वोल्फ किस्नर जो अपचयन है उसके अंदर एल्डिहाइड व कीटोन लेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन की रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करवाऊंगा तो हाइड्रोजोन बनेगा, और हाइड्रोजोन की जो रिएक्शन है एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में KOH के साथ करवाई जाती है, बेसिक मीडियम में करवाई जाती है, तो मेरे को वहां से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, और नाइट्रोजन गैस वहां से रिमूव हो जाएगी तो क्या बन जाएगा मेरे पास, वही मेरे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब अपन अगली रिएक्शन पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता है। एल्डोल संघनन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल संघनन।
एल्डोल संघनन, देखो बेटा एल्डोल एक रिएक्शन होती है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है बेटा कि जो एल्डोल संघनन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है वो तो एल्डोल देते हैं, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो देते हैं। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो रहे हैं तो वो तो दे रहे हैं एल्डोल, और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें अब्सेंट हैं वो कौन सी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कैनिजारो। तो अब अपन बात करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होते क्या हैं, कैसे अपन को पता चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है बेटा, या फिर इधर H मान लो एक बार, एक मेरे पास है HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। तो देखो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO वाला, उस कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास में इस कार्बोनिल ग्रुप को आपने देख लिया, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उस हाइड्रोजन को बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं अपन, अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा उसको, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O है, इसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं अपन अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। इस वाले के अंदर केस में देखते हैं, इस वाले केस में C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल वाला कार्बन है क्या, इसके बगल वाला कोई कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे, इसका मतलब इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं एल्डोल की। तो बेटा देखो एल्डोल क्या होता है, एल्डोल के अंदर समान एल्डिहाइड या समान कीटोन, देखो समान एल्डिहाइड मिला दो या समान कीटोन मिला दो। जैसे मैंने 2 कार्बन का एल्डिहाइड प्लस 2 कार्बन का एल्डिहाइड दोनों को मिला दिया और दोनों की रिएक्शन मैंने तनु NaOH की उपस्थिति में करवा दी, तो मेरे पास क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसको जब मैं गर्म करूंगा तो वहां से एक जलकाणु बाहर निकल जाएगा, और जलकाणु बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त हो जाएगा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एल्डोल संघनन। ध्यान से समझना, मान लीजिए कि मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड है, इसके 2 अणु लिए मैंने, ध्यान से समझना बेटा इसको। CH3 CHO 2 समान एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैंने तनु NaOH की उपस्थिति में करवाई, किसकी उपस्थिति में करवाई, तनु NaOH की उपस्थिति में मैंने करवाई, तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। इसको मैं इसको ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं, इधर एरो का निशान मैंने लगा दिया, इसको मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया CH3, फिर मैंने लिख दिया C। अब देखना एक बार, यहाँ पे ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, इस पे माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा, इस पे प्लस आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन के ऊपर तो मैंने माइनस और इसके ऊपर मैंने प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत? ये H इसके ऐसा का ऐसा है, ये एक H ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत है? अब देखो आगे वाले को क्या करता हूं, आगे वाले बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, तो आगे वाले को मैं क्या कर रहा हूं, CH3 है, इसको मैं लिख रहा हूं CH2 और H। ध्यान से समझना, इसको मैंने लिख दिया CH2 अलग और H अलग, बीच में प्लस का निशान है। एक बार मैं समझा रहा हूं, केवल ये प्लस का निशान है, इसको मैंने अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूं।
अब देखो CH3 को मैंने क्या लिख दिया, CH2 अलग लिख दिया और H मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। और आगे आगे ऐसा का ऐसा है, आगे कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। इसका मतलब इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां तक? अब जब दोनों की रिएक्शन हो रही है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो इस प्लस को यहां से हटा दो, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखो ये प्लस किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब ये जो प्लस है ये इस माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, तो यहां से बॉन्ड बना देगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है ये माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा और यहां पे आके H जुड़ जाएगा। इसका मतलब अपने पास ये बन गया फर्स्ट। जब दोनों की रिएक्शन मैंने करवाई तनु NaOH की उपस्थिति में, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। देखो इसका नाम क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल। नाम क्या दिया हुआ है अपने के पास, एल्डोल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास CHO ग्रुप आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या? CHO ग्रुप को क्या बोलता हूं मैं, एल्डिहाइड। तो यहां से तो क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड से तो एल्डिहाइड में एल्ड आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास OH है, तो OH को क्या बोलता हूं, ओल। इसका मतलब इसको मैं बोलूंगा ओल। तो दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्डोल। क्या बन जाएगा बेटा, एल्डोल बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, एल्डोल बन गया। इसका मतलब एल्डिहाइड भी है इसके अंदर और ओल भी है, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो मेरे पास बन जाएगा एल्डोल। कोई दिक्कत? अब इसको मैंने बोल दिया एल्डोल। अगर यहां पे बेटा मैं कीटोन लूंगा, ये तो मैंने एल्डिहाइड लिए हैं दो, अगर दो मैं कीटोन लेता हूं तो दो कीटोन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, कीटोल। अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। दो अगर कीटोन लेता हूं तो क्या बन जाएगा, कीटोल, ठीक है। अब इसका वैसे नाम क्या होगा, इसका वैसे नाम देखो, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन और इसके बगल वाला कार्बन कौन सा होगा, बीटा। तो बीटा पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद में ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इसको मैं बोल सकता हूं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। कोई दिक्कत है? उसके बाद में ये जो मेरे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, इसको मैं गर्म करूंगा। क्या करूंगा बेटा, गर्म करूंगा। तो देखो गर्म करूंगा तो यहां से ये CH2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक H में यहां से नीचे लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 को मैंने CH और एक H को मैंने नीचे लगा दिया। तो एक H को मैंने नीचे लगाया तो देखो अब क्या होगा, यहां से OH निकलेगा और इसका क्या निकलेगा, इसका H निकलेगा, यानी यहां से क्या निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। तो यहां से मैं जल को बाहर निकाल देता हूं। ध्यान से समझना, अगर यहां से OH निकला, यहां से H निकला, तो इसकी वैलेंसी भी खाली हुई, इसकी वैलेंसी भी खाली हुई, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और दोनों आपस में जुड़ के यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3, यहाँ पे CH आ गया, इसकी वैलेंसी खाली तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड। उसके बाद में फिर CH और लास्ट में C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ा बेटा, इसका नाम है, इसका नाम देखना एक बार, ये मेरे पास है CO ग्रुप और CO ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा और अल्फा के बगल वाला बीटा। इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा अल्फा बीटा असंतृप्त। डबल बॉन्ड को मैं बोलता हूं असंतृप्त, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, ठीक है बेटा। ये तो मेरे पास आ गया एल्डिहाइड, दो समान एल्डिहाइड लिए मैंने। क्या लिए मैंने, दो समान एल्डिहाइड लिए। कोई दिक्कत? अब मैं दो समान कीटोन ले रहा हूं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। एक चीज और बता रहा हूं इससे पहले, मान लो कि मेरे पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है। अब इसमें देखो ये CO है, इसके बगल वाला कार्बन ये अल्फा होगा बेटा,
और ये वाला बीटा होगा। जब इसकी रिएक्शन मैं किसी से करवा रहा हूं तो इसकी जब रिएक्शन करवा रहा हूं तो अल्फा पे अटैक करेगा ये, न कि बीटा पे। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। जैसे मान लो इधर मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा अल्फा पे, न कि बीटा पे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, अल्फा पे अटैक करवाना है, अल्फा पे अटैक करवाएगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे अपन इसके। दूसरा ले रहा हूं मैं समान कीटोन। क्या ले रहा हूं, समान कीटोन ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है बेटा। अब देखो आपको यही करवा रहा हूं मैं। इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया तनु NaOH। किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूं, तनु NaOH की उपस्थिति में करवा रहा हूं। तो देखना क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव। इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं CH3C, और ये मैंने CH3 को ऊपर लगा दिया, और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। कोई दिक्कत भाई, इस कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक। और आगे वाले CH3 को मैं लिख सकता हूं, CH3 को मैंने लिख दिया CH2 और H, और आगे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH CH3। इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, पहले वाले में। अब देखो क्या है, अब आपको इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से मिलाना है। इसका मतलब यहां से क्या करनी है आपको, बॉन्डिंग, और इस वाले को यहां से क्या करनी है आपकी, बॉन्डिंग। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास, ये तो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा पे क्या हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां पे देखो कीटोन है बेटा, और कीटोन है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कीटोल। क्या बोलेंगे इसको, कीटोल, कीटोल बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसको बोलते हैं अपन कीटोल, कोई दिक्कत। अब अपन इसको गर्म करेंगे। जब अपन इसको गर्म करते हैं तो यहां से क्या करेंगे, देखो यहां से CH2 है ना, इसको मैंने H को नीचे लिख दिया। अब यहां से क्या करना है, यहां से H और यहां से OH, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, और जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड OCH3। ये देखो अल्फा और बीटा है, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि दो समान एल्डिहाइड या दो समान कीटोन की रिएक्शन तनु NaOH की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्डोल या कीटोल का निर्माण होता है। और जब मैं इसको गर्म करता हूं तो यहां से जल का अणु बाहर निकलता है, और जल का अणु बाहर निकलता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। ये तुम्हारे पास आ गई एल्डोल संघनन। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड दोनों समान नहीं होंगे बेटा। यहाँ पे मैं ले रहा हूं CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। इनकी रिएक्शन मैंने करवाई किसके साथ, तनु NaOH की उपस्थिति में करवाई। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों मैंने समान एल्डिहाइड नहीं लिए हैं। यहाँ पे देखो 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, यहाँ पे 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अल्फा कार्बन देखते हैं। तो इसका अल्फा कार्बन ये वाला होगा, तो अल्फा कार्बन ये वाला बीटा कार्बन, इसका भी अल्फा कार्बन ये वाला है। इसका मतलब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एल्डोल क्या होता है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि CH3 और C, इसने ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे बेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक H अपनी जगह ऐसा का ऐसा, कुछ कोई दिक्कत है यहाँ तक। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो इधर अल्फा जो कार्बन है, अल्फा कार्बन को इससे अटैक करवाना है, न कि बीटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 को ऐसा, CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूं बेटा, CH3 को मैंने ऊपर लिख दिया।
अब उसके बाद में ये CH2 है, इसको मैंने इधर लिख दिया CH2 को, और फिर क्या लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। अब देखो ये जो CH2 है, इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH और एक H नीचे, कोई दिक्कत, CH और एक H नीचे लिख दिया। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है, कार्बन की, तो कार्बन पे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और जब इसकी रिएक्शन आपस में होगी तो क्या होगी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये तो इस नेगेटिव से जुड़ के बॉन्ड बना लेगा। अब ये इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इसके पास, तो ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। इसका मतलब अब बना क्या अपने पास, अब अपने पास बना ये CO, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा पे क्या है बेटा हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको अपन अगर गर्म करेंगे, अपन एरो का निशान लगा दिया मैंने, गर्म कर रहा हूं, तो गर्म कर रहा हूं तो देखो ये जो CH है, इस CH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, H को नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत। अब देखो अल्फा कार्बन और ये कौन सा है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा और बीटा के अंदर से क्या निकलेगा, H और OH, इसका मतलब इसका तो H निकल जाएगा, इसका OH निकल जाएगा, तो यहां से जल का अणु क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जल का अणु यहां से रिमूव हो जाएगा, तो यहां से OH, यहां से H गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा, और बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ CH3, फिर CH, फिर बीच में डबल बॉन्ड आ गया, फिर C, ऊपर CH3, और फिर इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या है, अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा है एल्डोल संघनन। अब अपन बात करते हैं केनिजारो की। केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, देखो बेटा केनिजारो रिएक्शन क्या है, केनिजारो रिएक्शन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो उसमें केनिजारो रिएक्शन शो होती है, यानी वो केनिजारो रिएक्शन प्रदर्शित करता है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो केनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेगी। तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट किस में है, मान लो कि मैंने ले लिया CH, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो दो फॉर्मेल्डिहाइड के मैं अणु लूंगा HC डबल बॉन्ड, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी सांद्र KOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करवा रहा हूं, सांद्र KOH की उपस्थिति में मैं करवा रहा हूं। तो HCHO देखो यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी कोई बगल में कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन जिसमें एब्सेंट होता है उसमें कौन सी रिएक्शन पाई जाती है, केनिजारो से होती है। तो समान एल्डिहाइड, एक चीज और बता रहा हूं आपको, केनिजारो ओनली एल्डिहाइड देगा, ओनली कौन देगा, एल्डिहाइड, क्यों, क्योंकि कीटोन के अंदर तो अल्फा कार्बन पाया जाएगा, और एल्डिहाइड में भी ओनली कौन देगा, फॉर्मेल्डिहाइड, और एक है बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक यौगिक की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर बेंजल्डिहाइड आ जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मेल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन शो करता है। तो देखो क्या होगा, दो समान फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपस में करवाई, आपस में सांद्र KOH की उपस्थिति में जब मैं करवाता हूं तो एक का तो होगा ऑक्सीकरण और एक का होगा अपचयन। क्या होगा बेटा, एक का तो होगा ऑक्सीकरण और एक का होगा अपचयन। अब देखो आपको मैंने पहली बार इसी क्लास के अंदर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बन रहा था, एसिड बन रहा था। मैंने कहा था कि एक बॉन्ड को तोड़ो, OH OH जोड़ो, तो इसका तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ऑक्सीकरण, और एक वाले का क्या हो जाएगा, अपचयन, और अपचयन होगा तो एक बॉन्ड को तोड़ा, HH जोड़ा, तो इसमें क्या बन रहा था, उसमें बन रहा था CH3OH, एल्कोहल बन गया, सॉरी
एल्कोहल बन गया। हाँ, तो इसका अंदर क्या है कि केनिजारो के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि दो फॉर्मेल्डिहाइड के अणु आपस में रिएक्ट होकर सांद्र केवस की उपस्थिति में एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, तो एसिड व एल्कोहल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं केनिजारो रिएक्शन। और केनिजारो रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड के अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड और एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसके अंदर बेंजल्डिहाइड देते हैं। और ये रिएक्शन होती है, इसमें एल्डिहाइड, एक का एल्डिहाइड का तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक एल्डिहाइड है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन है तुम्हारी केनिजारो रिएक्शन। आज इस लाइव क्लास के अंदर अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।